ये बताइए कि आपकी टीम में कोई चेंजेस है जो कल खेली थी? नहीं, वही टीम है। और ये बताइए कि जानवी के वो कौन सा बैट्समैन है, हालांकि आप 11 को आउट करने आए, लेकिन जो ज्यादा टारगेट में रहेंगे कि जल्दी आउट हो? टारगेट में तो किसी को नहीं रख के हम लोग सबको जैसे ही जैसा हो ये सिचुएशन हो वैसे विकेट लेने की कोशिश करेंगे और कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे। इस अहम मुकाबले में आफ्ताब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कासिम बाबू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नितिन दोबारा फॉर्म में है और आपकी गेंदबाजी तो लाजवाब है। इसका मतलब कंप्लीट यूनिट काम करने जा रहा है, ऐसा हम सोचे? बिल्कुल सर, कंप्लीट यूनिट काम करने जा रहा है। और बैक टू बैक एमजे ट्रॉफी का फाइनल खेला था, यहाँ भी आपकी नजर इस मैच पे तो है और फिर आगे फाइनल पे? पहले इस मैच में रहेगी सर, इस मैच को जीत के फिर देखेंगे अगले मैच के लिए। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों सूरज जोशी। मेरे बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग कैप्टन रविश हैं। रविश, जब रात भर गेम प्लानिंग रही होंगी तो टॉस के बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। क्या लगता है आपको कि इस अहम मुकाबले का सुबह के सेशन में टॉस इम्पोर्टेंट था? यस, टॉस बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आप जीतते तो क्या करते? मैं फील्ड करता। लेकिन आपको बल्लेबाजी दिखे। लेकिन जानवी के जितने रिकॉर्ड्स हैं हम उठा के देखते हैं, जानवी ने जब भी पहले बल्लेबाजी किए मेजॉरिटी में मैच जीते। फिर क्या कारण है कि आज बल्लेबाजी में आज टॉस को अपनी इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? क्योंकि सुबह का सेशन है और तुम एक बात बहुत सही बोले कि कल रात बहुत सर्द थी और समझ में आ रहा है ग्राउंड पे। अब इंशाल्लाह ताला देखो क्या होता है। 6 ओवर में कहाँ तक जाना चाहेंगे, एक ज्यादा से ज्यादा का लक्ष्य? 6 ओवर में इंशाल्लाह ताला 60 प्लस करने की कोशिश करूंगा कि सुबह का सेशन है और बहुत मेहनत की है, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बताइए कि बल्लेबाज जो टीम पिछला कल खेली थी उसमें कोई चेंजेस हैं, क्या बदलाव किया है? नहीं, नो चेंजेस, वही प्लेइंग 11 है जो लास्ट टाइम खेले थे कल। रोहित बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? गेम प्लानिंग है, पोजीशन देख के, बॉलर देख के सबको अपने अपने बैटिंग ऑर्डर पे भेजा जाएगा। और आपके इनफॉर्म बैट्समैन शाहिद खान, क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का स्टार्ट डे? शाहिद खान जो हमारी शान है इंशाल्लाह ताला ये टाइम भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। ये थे रविश। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Suraj Joshi, Balaji's captain, won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक भावे। महत्वपूर्ण मुकाबले का टॉस बालाजी स्पोर्ट्स के पक्ष में और बिना किसी झिझक के गेंदबाजी करने का फैसला लिया है कैप्टन सूरज जोशी ने। अभी तक टूर्नामेंट पर हम नजर डालें, अभी तक के खेल पर, तो जहां तक सर्वाधिक टीम स्कोर्स का सवाल है, 110 रन मराठा पंजाब के नाम भिवंडी टाइगर्स के विरुद्ध। बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का कमाल आप देख रहे हैं। ये पिछले मैच की वॉइस को सुनाया जा रहा था। 3 रन बनाए थे युतिका स्पोर्ट्स ने कैरिबियन स्पोर्ट्स के विरुद्ध। उसी मैच में कैरिबियन स्पोर्ट्स 22 पर आउट हो गई थी, 22 रनों तक ही सीमित रह पाई थी कैरिबियन की पारी, जो कि लोएस्ट टोटल है इस डेब्यू तरह का। So back to cricket now. And remind you, Suraj won the toss, decided to field first. Balaji.
पे आप देखना चाहते हैं दुनिया में कहीं, तो सिर्फ आपको भिवंडी क्रिकेट लाइव या डेप्यूटी मेयर 2017 ट्रॉफी को टाइप करना है। और टॉस को जीता है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स ने। पहले उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बहुत ही बड़ा मुकाबला, पहला सेमीफाइनल। You are a very informed batsman. Because a lot of depend on Shahid Khan, who played a superb knock yesterday, 51 run. Then lot of depend on Amash Valere. But remember, Balaji bowling is high quality. Suraj ball excellent in previous all the tournaments.
Welcome Irshad Qureshi. On the ground, Farooq Badi, Shakil Koti and Vilas Jadhav. Ajay, what do you think? This is the right decision from Captain Suraj Joshi or not? I think it's a right decision, but we'll have to wait and watch what will be the result. That is the big question here. In If- morning session, you can expect captain winning the toss and field first. Yes, he already told me there is a moisture in pitch and Suraj tried to take in the advantage of moisture. But it's depend on first inning total now because still play not begin and you are watching Cricket Endless. Today is the Super Saturday, the mega finale today playing at sharp 3 p.m. Janvi Sport meet Balaji Sport. Balaji won the toss, decided to field first. Bright sun shining here, but Ajay, still look at that. There is a light morning breeze running over the ground. There is a little bit moisture. So the weather conditions are in favor of batsmen, I think. Welcome Pandit Gulvi, welcome Jitu Manerkar, welcome Irshad Qureshi. Is going to be two openers on the ground. Aymash Balere with keyman Shahid Khan. Nitesh Bhuir, all the best for Suraj Joshi from Pahare. The big inning is due from Aymash Balere. Shahid Khan played fantastic inning in previous game, 51, scored valuable half century. And I think a very complete unit of Balaji Sport like Nitin, Suraj Joshi, Aftab and Kasim Babu. Certainly they have a very good bowling attack. Aftab is also bowling well in this tournament. Big claps. Cheers from the crowd. Two openers making their way into the center. Yes, Shahid Khan with Aymash Balere. Yesterday Aymash is out for 15 and Shahid Khan is out for 51. Two openers on the ground and those are recently joined us. For their information, you are watching Cricket Endless Deputy Mayor Cup 2017 from historical Parshuram Tore Stadium, Bhiwandi. Is going to be Nitin open the bowling attack. Very interesting start from Suraj Joshi. He brought Nitin in mandatory power play. All the best for Rohit and Janvi Sport from Amit and Bobby. And there we watch, look at that, Pandit Gulvi with Jitu Manerkar. Lot of other guests also there. Irshad Qureshi and Jitu Manerkar. On your TV monitor, Balaji's coach and one of the famous personality. And here goes, there we watch
Nitin. He is the muscle bowler. For Shahid Khan, there is a point, short Tharman Sufyan, short fine leg, short Tharman Avi, short fine leg Sufyan, man at gully, deep point Avi, man at cover point Kasim Babu, extra cover captain himself, Suraj Joshi, son of Bhiwandi. There is a mid-off of Aftab, man at mid-wicket Somnath, and there is a deep mid-wicket Akshay and deep square leg Sujit. That's the off and onside view. First ball of this first semi-final. Umpire Farooq Bardi ready. Nitin. Facing him Shahid Khan. What a sound from Farooq Bardi. Up to the wicket now. Short run up to the wicket. Goes to Shahid. Hooked as ball behind the wicket. Racing for 4. Not a very good stroke, but Shahid gets a boundary. Hook shot from Shahid Khan. Lucky edge. Lucky start for Shahid Khan. Yes, he tried to play through the fine leg, top edge of the bat, rose behind the wicket for 4. Shahid Khan off the mark with 4, and Janvi is for 4 for no wicket. All the best from Jitu Bhuir to Balaji Sport. There we watch Nitin. Goes to Shahid, swung hard and high. What a shot! Magnificent hit over mid wicket for 6. Look at there, right out of the screws. Beautiful hit. He played on the merit, and I think wasn't a bad delivery, keeping low, but Shahid Khan maxed the stroke, swung away over mid wicket for a glorious 6. Is 10 for no wicket, and what a start from Shahid Khan. And you know what? A lot will depend on Shahid Khan because he is the main batsman in their batting lineup. He is the backbone, I think, of Janvi's batting. Yes. The batting's spine is, I think, because a lot of depend on Shahid Khan in previous match also. If Shahid given a very good performance, Janvi looking a lot of runs on board, and if Shahid gets out cheaply, Janvi always trouble. But this is the very good start from Shahid Khan. He is on 10. Nitin, right arm round wicket. Goes to Shahid, check his stroke. This is the sensible batting. Loose bottom and push to point, and with the stroke, batsman through for 1. Kasim Babu is there. Score was up to 11 for no wicket. This is very good thinking from Shahid Khan. After getting 4 and 6, he has taken a single there. And once again, it seems to be there is plan that Shahid Khan will look to play all 6 overs. Those are recently joined us for their information. Good news for Janvi Sports supporter, because 3 balls, 11 for no wicket. All run made by Shahid Khan. Nitin, short run up to the wicket now. Facing him batsman Amash Balere, AB Boreolius. He loves to play some hard hitting in mandatory power play. Yesterday made 15 runs. Goes to Amash, goes his back foot and punched as ball. And Amash change his direction. It now try to play through the offside. Nice looking punch, soft end punch, and off the mark with single. And that is what the demand of the hour as well. You need to play both sides of the wicket if you want to be a good batsman in tennis cricket as well. 12 for no wicket. Nitin reaches bowling mark, turn from Haji Samatset is stand end. Facing him in-form batsman Shahid Khan, who is on 11, help of 1 glorious 6 and 1 unconventional boundary. Short control hook shot. This is the very good thoughts from Shahid Khan. That was a half tracker delivery, but control hook shot all on the ground to deep square leg.
because he know there is a lot of runs on the board. Bowling has been good so far in this over by Nitin, but is quite unlucky in this over. Another good delivery, good Yes, ball directed. is coming little bit late after pitching. Why does Shahid Khan check his stroke and control hook shot? His score was up to 13 for no wicket. This time loosener, but Ahmed played long way shuffle. Nice decision from umpire. Over the stumps, well collected by wicketkeeper. That marks end of the first over. Janvi losing a toss, batting first here. Yes, nice decision. 13 without loss. ये देखिए इस तरह से पहला ओवर रहा था। पहली गेंद पर टॉप एज लगा, बाउंड्री मिली शाहिद खान को। उसके बाद एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक उन्होंने खेला था बल्ले के बीचों बीच लेकर। नितेश भुयर ने पहाड़े से इस वक्त जानवी को ऑल द बेस्ट कहा है, जबकि सूरज कामले ग्राम पंचायत महापोली सदस्य ने बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। ये पूरा ओवर दिखाया जा रहा है यहाँ पर किस तरह क्या कुछ हुआ था। खेल की शुरुआत होती हुई 13 रन। दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकेट एंडलेस। डेप्यूटी मेयर कप 2017 में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, तहे दिल से इस्तकबाल है। उप महापौर अहमद सिद्दीकी, हमीद शेख, हमारे अंपायर इस बात का ध्यान रखें कि हमारे वॉलंटियर्स ग्राउंड में चारों तरफ हैं, उनके डिसीजन को आपको पहले लेना है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी कमाल के खिलाड़ी हैं। और सूरज जोशी को इस समय जय भोलेनाथ के कैप्टन संदेश भोईर ने ऑल द बेस्ट कहा है। अब सूरज जोशी और शाहिद खान के बीच में जो बैटल है वो देखने जैसा है। एक वो खिलाड़ी है जो बहुत फॉर्म में चल रहे हैं बल्ले से, एक वो खिलाड़ी है जो बल्ले और गेंद से दोनों से फॉर्म में। और यही कारण था कि सूरज जोशी खुद आए, उनको पता था देर ना हो जाए, कहीं शाहिद खान रन ना लूट ले। पहली गेंद फ्लिक करते हुए पैरों के सामने बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, अंदर आती हुई गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। अच्छी मिडल कर रहे हैं आज और अलग ही इरादों से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल जिस तरह उन्होंने पहले कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, उसके बाद लॉन्ग हैंडल को यूज किया था, बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी। जहां रणनीति बदली है जानवी स्पोर्ट्स ने अपनी, शाहिद खान ने ज्यादा जिम्मेदारी ली है अपने कंधों पर। ये बहुत बड़ा बैटल है। सूरज जोशी के जो 2 ओवर्स रहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे बालाजी के लिए। यस, ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं। ये लगता है 40 प्लस के खिलाड़ी हमसे जुड़ते हुए। काफी अच्छा क्रिकेट हो रहा है पुराने चावलों का। रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पे, बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद सूरज जोशी की। शाहिद खान ने अपना रोल जरूर बदला है, लेकिन अहमद का रोल अभी तक वही है। उनको तो खुलकर ही खेलना है। कोशिश की उन्होंने लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए। एक बात है कि दोनों टीमें एक मर्तबा बालाजी एमजे में फाइनल में पहुंची और एक मर्तबा आगरी राजा में सेमीफाइनल खेला जानवी स्पोर्ट्स ने। सूरज जोशी इस मर्तबा लिफ्ट कर दिया है गेंद को, डाउन द ग्राउंड खेला है, कोई मौका नहीं। पहले बाउंस पर देखना आप जाकर आफ्ताब ने गेंद को रोका है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। तीसरे के लिए जाना चाह रहे हैं और आत्महत्या क्या हुई है या नहीं, क्या डिसीजन है वो देखना चाहेंगे पहले हम। हमारे वॉलंटियर्स यस, और वहां का क्या डिसीजन है। यहां के 2 रन है तो वहां पर अहमद बलेरे आउट। तीनों अंपायर्स हमारे यहां पर हैं, तीनों अंपायर्स और वॉलंटियर्स बिल्कुल रोप पे खड़े हैं।
अच्छा शॉट तो नहीं था, मोटा लिविंग एज लगा था, लेकिन गेंद को पहले ही आफ्ताब ने गिरने से पहले गेंद को अंदर फेंका था। 3 खिलाड़ी उस पर गए थे। अहमश बलेरे तीसरे के लिए जाना चाहते थे, कोई भी रिस्पांस नहीं दिया था शाहिद खान ने। निराशाजनक तरीके से आउट हुए। 3 रन बनाए अहमश ने आउट होने से पहले। नए बैट्समैन रोहित। ये बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित शर्मा के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं रोहित। स्कोर है 16 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अजय गरत ये लक्ष्य अगर 60 और 70 के बीच में होगा। ये देखिए किस तरह से मोटा लिविंग एज लगा था, गेंद बाहर निकल रही थी। और ये देखिए पहले उन्होंने फेंक दिया, हालांकि खिलाड़ी से टकराए, और जब गेंद अंदर आई तो आफ्ताब जाके बाउंड्री से टकराए। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया एफर्ट। ना सिर्फ 2 रन बचाए बल्कि 1 विकेट मिला यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स को। सूरज रोहित के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। अच्छी गेंद कट हुई थी, ऑन दी अप खेला गेंद को तिरछे बल्ले से, बल्ले की मुंह को खोलकर पॉइंट पर 1 रन। आज विकेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलग खेल रहा है। गेंद रुक कर आ रही है, गेंद भी थोड़ी सी रुक कर आई थी। यस, वही कहने वाला था मैं कि गेंदें रुक कर आ रही है। ये देखिए रुक कर गेंद आई थी और स्ट्रोक को चेक करना पड़ा था वहां पे रोहित को। रोहित का खाता खुला, कुल स्कोर 17 रन। एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन और धनेश 11 के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। दीपक मडवी हमसे जुड़ते हुए, एनआर के कैप्टन। $17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सूरज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट शाहिद खान के लिए, स्वीप करने की कोशिश, आउट एलबीडब्ल्यू। बड़ी विकेट, और सूरज को जिस काम के लिए लगाया था उसको पूरा करते हुए, इसीलिए तो मैं इन्हें सन ऑफ कि शाहिद खान की एकाग्रता भंग हो गई हो। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेला था, फुलर लेन की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास। लेकिन गेंद भी कितनी अच्छी थी कि शाहिद खान ने बैकलीफ को नीचा भी किया था, स्वीप करना चाहते थे। ये देखिए प्लम एलबीडब्ल्यू, 100% आउट हो गए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी सूरज जोशी की। ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा अंपायर को, जैसे ही अपील हुई तुरंत उंगली ऊपर कर दी थी शकील कोटी ने। सही डिसीजन। शाहिद खान ने बनाए 13 रन। नए बैट्समैन शेबू मैदान में आते हुए, बल्कि फिरोज बल्लेबाजी को आ रहे हैं। बहुत अच्छे बैट्समैन है, ऊपर भेजा है उनको। लेकिन बालाजी अब शाहिद खान को आउट करने के बाद मजबूत स्थिति में। सूरज इनको देखिए, ये जब गेंदबाजी करते हैं तो कमाल करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं धमाल करते हैं, और जब फील्डिंग करते हैं तो मानो सब कुछ अपना झोंक देते हैं। इसीलिए तो तालुका क्रिकेट में नंबर 2 पे रैंक कर रहे हैं। बायत के बल्लेबाज आउट हुए तो बायत के बल्लेबाज को ही भेजा है। अच्छी सोच है कप्तान रवीश की। हालांकि बैटिंग बहुत गहराई तक है, लेकिन देखना है क्या मापोली में शाहिद अहमद आउट होने के बाद जो स्थिति थी वो यहां होती है, या आज जानवी अलग कहानी लिखती। सूरज जोशी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे। बहुत ही खूबसूरत ओवर रहा सूरज जोशी का, जहां पे उन्होंने 4 रन दिए मैंडेटरी पावर प्ले में। शाहिद खान का विकेट हासिल किया, 1 रन आउट। एक कैप्टन अपने तरफ से अपनी टीम को इससे ज्यादा क्या दे सकता है, और इससे ज्यादा जोश क्या दे सकता है आने वाले गेंदबाजों को। ये देखिए कितना अच्छा ओवर रहा था। ज्यादातर विकेट टू विकेट करने की कोशिश रही सूरज की। एमएस को बीट किया रिवर्स स्ट्रोक में। उसके बाद एक बड़ा शॉट खेला था एमएस ने, मिस टाइम था। हालांकि कैच तो नहीं हुए थे, लेकिन रन आउट हो गए उस गेंद पर। और ये बहुत ही बड़ा विकेट। ब्यूटी ये बहुत खूबसूरत गेंद थी जिस पर के आउट हुए शाहिद खान। ये देखिए किस तरह से छटाया।
बहुत ज्यादा लेन गेंद को क्रॉस खेलना चाहते थे। ये हमारे मेहमानों को दिखाया जा रहा है 40 प्लस के कई खिलाड़ी न्यू प्रगति के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं 40 प्लस। आफताब को गेंदबाजी दी गई जबकि सूरज आबोताब से चमकता हुआ। बहुत अच्छा चेंजेस कर रहे हैं, कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं सूरज जोशी। क्रिकेट कितना ऊपर जा चुका है। मापोली ग्राम पंचायत के सदस्य सूरज कामले ने सूरज जोशी के लिए तो वहां से शेर लिख दे। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है और गिरने वाले को तकलीफ तो होती है मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती। वाह। लेकिन वो जो कहते हैं कि हम खाकसारों की ठोकर में ही जमाना है, देखना है कि कौन हावी होता है। मुकाबला अभी बहुत कुछ बाकी है। आफताब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रोहित के लिए बहुत नजाकत भरा हुआ फ्लिक स्ट्रोक, पैरों के सामने आउटफील्ड में सूरज के पास 1 रन। रोहित अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। एकता कप बड़गा में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बड़ी जिम्मेदारी है रोहित के कंधों पर। यहाँ से इन दोनों भी बल्लेबाजों को एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। आफताब की हम बात करें, ज्यादा विकेट्स नहीं मिले उनको इस टूर्नामेंट में, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी की है उन्होंने। कल काफी चर्चा में रहा था डेप्यूटी मेयर कप। इसके बाद धनेश बनाम एनआर बोरपाड़ा। आफताब, सुफियान शेख शॉर्ट फाइन लेग पे। आज सुपर डे। छोटी गेंद, बहुत ही खूबसूरत हुक शॉट, 6 रन। बहुत जल्दी पढ़ लिया था, हरकत में आए थे और 6 रनों की बरकत होती हुई स्कोर में। है 24 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज शाहिद खान 13, अहमश 3। आफताब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सामना करेंगे बैट्समैन फिरोज। इस मरतबा पहले ही बल्ला घुमा। ये भी अजीब बैट्समैन है, फ्रंट फुट पे पुल स्ट्रोक खेलते हैं, ना कि गेंद के आने का इंतजार करते हैं, गेंद पर जाकर खेलते हैं। जी हाँ, कई बार देखने को मिला है कि फ्रंट फुट पर कमिट हो जाते हैं स्ट्रोक के लिए। लेकिन फ्रंट फुट पे जब आप कमिट हो जाइए जब आपकी टीम फ्रंट फुट पे जाए। अच्छी वापसी करते हुए आफताब। दोनों टीमें काफी बैलेंस है, दोनों टीमों के पास गेंदबाजी की मजबूती बहुत ज्यादा है। आफताब फुल रखा, प्लेड ऑन। ये देखिए सेलिब्रेशन, बड़ी विकेट, फिरोज आउट।
खेलना मुश्किल है। और ये पिच कुछ न कुछ आज अलग खेल रही, मॉर्निंग सेशन में गेंदे रुक के आ रही है जिस पर आउट हुए रोहित। हमारे बीच नियाज मोमिन उर्फ टाइगर बहुत तेज गेंदबाज रहे थे और उनके किस्से तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। उनका हम इस्तेकबाल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। नियाज मोमिन उर्फ टाइगर, ये देखिए बैकफुट पर खेले थे, काफी दूर से गेंद घूम रही थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी। और शनिवार को वो वार्ड वाले बैट्समैन को कुछ टिप्स दे रहे हैं जावेद को, जो कि फोकस पे रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। नियाज मोमिन उर्फ टाइगर, हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। बहुत तेज गेंदबाज रहे थे फॉर्मर टाइम्स में। क्या गेंदबाजी हो रही, हर जगह सूरज, आसमान में चमकता सूरज और नीचे आफताब और सूरज। पुल करने की कोशिश, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी, रफ्तार अच्छी। बुलबुलैया अपनी रफ्तार को बहुत अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लेंथ और लाइन, एक अच्छा शॉट, टाइमिंग, फॉलो थ्रू और उसका प्लेसमेंट रहता है, लेकिन अच्छी गेंद के लिए अच्छी लंबाई, अच्छी गति और अच्छी दिशा। इस बार बल्ले पर जरूर लिया है, लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात है, केवल 1 रन। अक्षय थे वहां पर और अक्षय ने भी ये जो नया हथियार लाया था बालाजी ने, ये काफी कारगर चलता हुआ। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, शॉट्स बहुत दमदार रहते हैं उनके। ये 29 रन। देखिए गेंद के आने का इंतजार किया था, आपने देखा कि गेंदें बैठ रही है, ये गेंद भी ज्यादा बैठ गई थी, लेकिन 100 मार्क्स देना चाहिए सूरज जोशी को। शाहिद खान को उनको पता था आउट करना कितना जरूरी है, शाहिद खान को उन्होंने आउट कर दिया और दबाव बढ़ा दिया। बालाजी की गेंदबाजी काफी अनुशासित रही है, अभी तक कोई भी वाइड या नो बॉल नहीं किया है गेंदबाजों ने। और अनुशासित गेंदबाजी जब होती है तो बल्लेबाजों पर दबाव जरूर बढ़ता है। 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर से अभी तक केवल 2 रन आए हैं, एक महत्वपूर्ण सफलता। कुल मिलाकर 2 विकेटें ले चुके हैं सूरज जोशी। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं थे, पूरी तरह से चकमा खाते हुए अबू साद। डॉट बॉल से ओवर की समाप्ति। नहीं, आप ऐसे बैट्समैन के, ऐसे गेंदबाज के सामने इस तरह नहीं खेल सकते। ये देखिए बहुत माइटी स्विंग करना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर, लेकिन गेंद को सीधा रख दिया वहां पर सूरज जोशी ने। गजब का इस पर रहा कप्तान सूरज जोशी का 2 ओवर और कुल मिलाकर उन्होंने 6 रन दिए और 2 विकेट। मैंने पहले ही कहा था कि इस मैच का जो क्लाइमैक्स है, जो भी रिजल्ट है, बहुत कुछ घूमता है शाहिद खान और की बल्लेबाजी और सूरज की गेंदबाजी, लेकिन आज हावी हुए सूरज। जी हाँ, अभी तक के खेल में अंतर नजर आ रहा है उनकी गेंदबाजी। 2 ओवर में 6 रन, दूसरे 2 गेंदबाज जिन्होंने 2 ओवर किए हैं 23 रन बने हैं। कुल मिलाकर 29 रन 4 ओवर के बाद। धनेश 11 के कैप्टन हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार, जबकि दीपक मडवी हमारे बीच आ चुके हैं, एनआर के कैप्टन। यस, भावेश पवार भी आ चुके हैं, वेलकम। एक चीज तो अच्छी है कि अब बड़ी टीमों के जो कप्तान हैं वो समय से पहले आ रहे, इसके लिए मैं उन्हें थैंक्स कहता हूं। वीआईपी मंच पर ट्रॉफीज भी आप देख सकते हैं, बहुत ही दमदार मेयर ट्रॉफी, डिप्टी मेयर ट्रॉफी। कैप्टन रविश, देखना है आप क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं। आफ्ताब आक्रमण जारी रखते हुए, बहुत अच्छा ड्राइव है सीधे बल्ले से, बॉलर बैकपास ड्राइव, दूसरे की कोशिश हो रही है। ओवर थ्रो जो आया था वो बाउंस पर गेंदबाज के ऊपर से चला गया। 2 रन पूरे हुए। अजय गरत रामदास चौगले ने कहा है, जो कि अच्छे अच्छे मैसेज हमें दे रहे हैं कि चेहरा क्या देखते हो, क्रिकेट ट्रॉफी देखो ना, दिल की गहराई चुन लेने वाली कमेंट्री देखो ना। धन्यवाद रामदास। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास चौगुले जी। लोअर फुल टॉस, उछाल दिया उसको, लॉन्ग ऑन पर कैरी नहीं की। सोमनाथ है वहां पर, फिर से दूसरे की कोशिश, बढ़िया दौड़।
ये अच्छी सोच दोनों भी बल्लेबाजों की। ओवर थ्रो और तीसरा रन भी मिलता हुआ। खराब फील्डिंग पहली मर्तबा हम देख रहे हैं बालाजी की, जहां पर 2 रन थे वहां 3 रन बने। और वाकई में मेरी आवाज़ ही पहचान है, नाम भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप पे अजय गरत का स्टेटस है कि चेहरा क्या देखते हो, और उसी को लेकर रामदास चोगले ने ये मैसेज हम तक किया है। धन्यवाद रामदास चोगले। बहुत ही खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। चौंतीस रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 10 गेंदें बची है पारी में, और इन 10 गेंदों में कम से कम जो 17 रन है वो तो बनाना चाहेंगे ताकि 50 का आंकड़ा छू सके। नहीं, मैं तो कहता हूं कि बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में हम देख रहे हैं। अभी तक 2 फॉर्मेट में गेंदबाजी और उसको मिलता हुआ फील्डिंग का साथ। दिया के बिना, बाती के बिना दिया अधूरा है, उस तरह गेंदबाजी को अगर फील्डिंग का साथ ना मिले तो फिर वो अधूरी रह जाती। लेकिन आज कुछ अलग ही ठान कर आई है बालाजी स्पोर्ट। अब उस हाथ तैयार होते हुए स्ट्राइक लेते हुए, स्विंग एंड मिस, बिना देखे सोचे समझे खेलने की कोशिश। और सीधा रख रहे हैं वहां पर, और स्विंग के लिए खेले थे अबू साद। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी, जो दबाव शाहिद खान के आउट होने के बाद बन गया था उससे अभी भी उभर नहीं पा रही है जानवी स्पोर्ट। विकेटों का पतन देखे तो पहला 16 पर, दूसरा 17 पर, तीसरा 24 पर और चौथा 28 पर। अबू साद ज्यादा ताकत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन गेंद, प्रश्न पूछा गया लेकिन सहमति नहीं अंपायर की। लेग बाय के रूप में रन। बहुत खूबसूरत वेरिएशन गेंदबाजी में हम आफ्ताब के देख रहे हैं, और यही कारण था कि सूरज जोशी ने सुपर ओवर उनको दिया था। 3 डॉट गेंदे अब तक अबू साद खेल चुके हैं। अब जब डॉट गेंदे खेलते हैं तो आप पे दबाव आ जाता है। बहुत खूबसूरत गेंद थी, आगे रखा था लेकिन ऑफ स्टंप को गेंद मिस कर रही थी। यही कारण था कि अंपायर फारूक बर्डी ने उस अपील को नकारा था। जो इम्पैक्ट था वो ऑफ स्टंप के बाहर था। बिल्कुल, स्ट्रोक यदि बल्लेबाज ऑफर करता है यानी कि स्ट्रोक खेलता है तो ऐसे में आउट नहीं दिया जा सकता है। ऊपरी सिरा बल्ले का काफी फाइन जा रही है, फाइन लेग पर खिलाड़ी सुजीत पाटिल। सटीक थ्रो उनका और रन आउट। ये तो रन बनता ही नहीं था दूसरा यहाँ पर। तो लेने क्यों गए थे? जिस तरह से आउट हुए वहां पे रविश, कहीं ना कहीं दबाव को हैंडल नहीं कर पा रही जानवी स्पोर्ट। यदि एक के मिसक्यू स्ट्रोक था, हुक शॉट था, बढ़िया फील्डिंग वहां पर सुजीत पाटिल की पहले बाउंस पर सीधा थ्रो, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन पिक्चर में नहीं थे वहां पर। अब हम कह सकते हैं कि आसमान में तो कोई बादल नहीं, लेकिन गहराई के गहरे बादल इस वक्त परेशानी के मंडलाते हुए जानवी की बल्लेबाजी पर। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं बालाजी स्पोर्ट्स का। 36 रन बने और विकेटों को हम देखें तो 5 विकेटें अब तक जा चुकी है। नए बैट्समैन कलीम को भेजा है, हालांकि कल शहबाज मेमन ने आखिरी गेंद पर 6 लगाया था, लेकिन अब आवश्यकता सिर्फ ऊंचे स्ट्रोक्स की। आप यहां पर सांस नहीं ले सकते। कलीम नंबर 7 पर आए हैं। इस बार ड्राइव करना चाहते थे हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में। अंदर लगी बल्ले के दूसरे की कोशिश हो रही है। फंबल होता हुआ फील्डर से तीसरा रन भी अब पूरा करते हुए बल्लेबाज। अब हम कह सकते हैं कि 4 रन ज्यादा दे डाले, जहां पर एक रन था, 2 मरतबा 3 रन दे डाले। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, नॉट अ इंसिडेंस ऑफ गेम। ये खेल का एक हिस्सा है। इसीलिए तो दोस्तों क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं तर ला जगह नहीं। 5 ओवर की समाप्ति, 39 रन, 5 विकेटों के नुकसान टॉस पर बॉक्स जानवी। खाली करना है। हमारे दर्शकों को दोनों कैप्टन वहां आ रहे हैं,
कमेटी के जो मेंबर है उनको टॉस बॉक्स को पूरी तरह खाली करना है। 39 रन हो चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। हाजी गरत, हमारा काम है आकलन करना, एनालाइज रिसेंट सिचुएशन का। आपको क्या लगता है कि जाह्नवी कम से कम कितने रन बनाए तो मैच में बरकरार रह सकती? देखिए 5 ओवर में 39 रन बने हैं, अब आखिरी ओवर का खेल शेष है। यहाँ तो कोई भी कैप्टन चाहेगा कि कम से कम 50 रन तो बने, पहले उसके बारे में ही सोचना होगा, उसके बाद आगे के बारे में सोच सकते हैं। ये आज की रूपरेखा आपके सामने। और मेगा फिनाले ठीक 3 बजे खेला जाएगा। कौन बनेगा विजेता डेप्यूटी मेयर का? एक बात जरूर है कि बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छे किए हैं। 2 ओवर किए वहां पर आफ्ताब ने, 2 ओवर के सूरज ने, हालांकि आफ्ताब थोड़े महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 20 रन खर्च कर डाले। नितिन ने पहले ओवर में 13 दिए थे, लेकिन सूरज ने दबा दिया अपनी गेंदबाजी से। भले ही आफ्ताब ने 2 ओवर में 20 रन खर्च किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव उन्होंने भी बनाया अपनी गेंदबाजी से। फील्डर्स का थोड़ा साथ मिलता तो शायद उनके ओवर में कम रन बनते। ट्रिपल एस के प्रदीप जी हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स टू राजेश शेट्टी एंड कंपनी, थैंक्स टू पपिया भुई एंड कंपनी फॉर SMP एंड डेन चैनल। कासिम बाबू ये रफ्तार के धनी है। कासिम बाबू, यासिर शेख इस सीजन में सबसे तेज गेंदबाजी करे। सूरज केनी, आसिफ शेख मापोली, अच्छा मौका है कासिम बाबू के पास भी। कल देर शाम जयेश पाटिल ने क्या बल्लेबाजी की थी, 46 रन बनाए थे, बहुत खूबसूरत शॉट थे। वार्म अप करते हुए इस समय कासिम बाबू बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं मौसम बहुत ही साफ सुथरा है। दूर दूर तक फैलाया हुआ क्षेत्ररक्षण कलीम के लिए 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए। पेविलियन छोर से अपनी पहली गेंद लेकर कासिम बाबू। लोअर फुल टॉस, तेज गेंद थी, अंदरूनी सिरा और गेंद जा रही है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ये जताता है कि वो कितने तेज गेंदबाज हैं। हालांकि बहुत ही परफेक्ट यॉर्कर थी और बल्ले की जड़ से टकराई थी और उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इससे साबित होता है कि वो कितने तेज गेंदबाज हैं। लेकिन ये लकी चौका मिलता हुआ, अब रन आना जरूरी, किस तरह आ रहे हैं जरूरी नहीं। ये देखिए प्लम या तो LBW हो जाते या तो बोल्ड हो जाते। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। स्विंगिंग यॉर्कर था, हवा में घूमती भी गेंद आई थी। जी हाँ, रफ्तार बहुत अच्छी थी वहां पर, और ऐसे में कैप्टन भी कुछ नहीं कर सकते और ना ही गेंदबाज कुछ कर सकते हैं। एक बात तो कहता हूं कि टर्फ विकेट है अजय गरत, और कुछ दिनों बाद हम ये जरूर देखेंगे कि शेन बॉन्ड की तरह कोई गेंदबाज हवा में बनाना स्विंग भी करेगा। हालांकि उतना आसान नहीं है। उसका एक कारण है कि लेदर गेंद की जो सीम है, जो उसकी सिलाई है, उसका बहुत अच्छा उपयोग करना होता है, जब जाके गेंद हवा में घूमती भी आती है। जी, बहुत सी चीजें रहती है, आप किस तरह से पकड़ते हैं, आपकी रिस्ट पोजीशन क्या है। फिर से यॉर्कर लेंथ, अपील इस बार जोरदार अपील थी, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। देखना चाहेंगे, बहुत ही जोरदार अपील की थी वहां पे, लेग बाई का भी इशारा है अंपायर शकील कोटी का। हालांकि 2 खूबसूरत गेंदें कर चुके हैं कासिम बाबू। बढ़िया निर्णय, इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था, बहुत ही खूबसूरत निर्णय अंपायर शकील कोटी का। इतना आसान नहीं होता इस तरह जब दोनों पैरों को कोई बैट्समैन साथ लेके खेले। जी हाँ, दाया पैर जो था ऑफ स्टंप के बाहर था, तीनों भी स्टंप्स वहां से अंपायर को नजर आ रहे थे, तो शंका तो है अंपायर के मन में। इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार फुल टॉस गेंद उछाल दिया उसको, बेहतरीन कोशिश थी सूरज की, लेकिन कैच नहीं कर पाए। 2 रन जरूर मिलेंगे। आई थिंक हाफ चांस इज देयर, वन ऑफ द डिफिकल्ट चांस।
because he is running 20 yards from his position. Hand straight but put down. लेकिन मेरा अपना मानना है जब आपके दोनों हाथों में गेंद लगती है तो वो कैच रहता है, लेकिन बहुत मुश्किल मौका वहां पर था और अच्छी कोशिश की थी, बहुत दूर से आए थे। गेंदबाज के पेस को कनेक्ट करने की कोशिश कलीम की, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे, जिस वजह से बाउंड्री के पार नहीं भेज पाए। आज बालाजी स्पोर्ट्स की जो गेंदबाजी है वो बहुत ही धारदार है, नपी तुली गेंदबाजी है, बहुत ही काट गेंदबाजी में नजर आ रही है बालाजी स्पोर्ट्स के। स्कोर इस समय 47 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदें शेष। इस बार कनेक्ट किया है लेकिन ग्राउंड के अंदर। अच्छा कैच, अच्छा कैच पकड़ा है आफ्ताब ने सुजीत के आगे आते हुए और आउट हो गए बैट्समैन कलीम। को अलग किया था, पिछले पांव पे चले गए थे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद को नहीं ले पाए, टॉप ऑफ द बैट लगी थी, कोई गलती नहीं की डीप में। ऊंचाई ज्यादा थी, मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई। आज कैचिंग बहुत बढ़िया रही है बालाजी स्पोर्ट्स की। फिर से वही कहानी हम देख रहे हैं कि शाहिद खान जैसे ही आउट हुए, टीम शाहिद खान को गेंद क्या बैठ गई, लोअर फुल टॉस थी, यॉर्कर थी, मानो जानवी टीम बैठ गई। 47, 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदें बची है, 50 का आंकड़ा छू सकते हैं यहां से। इस वक्त हमारे ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और डेप्यूटी मेयर कप के लिए नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद दी। बहुत अच्छे स्कोरर हैं जिन्होंने एक कीर्तिमान बनाया था लगातार 16 घंटे स्कोरिंग का। बहुत खूबसूरत गेंद, आउट एलबीडब्ल्यू। ये देखिए कासिम बाबू का अंदाज। उसके सामने पाए गए थे अबू साद, राउंड द विकेट किया था उन्होंने। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। ये देखिए कोई भी जवाब नहीं, बल्ले को नीचे भी लाया लेकिन गेंद सीधी विकेटों में टकराई। क्या गजब की गेंदबाजी है। अजय गरत तेज गेंदबाज को इस तरह की लेंथ और लाइन मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है। जी हाँ, और यदि आपके पास रफ्तार है, इस तरह से आप गेंदबाजी करते हैं इस लेंथ और लाइन पर, तो आप बहुत घातक गेंदबाज बन जाते हो। आपने तो इंग्लिश की उस कहावत को कह दिया, इफ यू हैव स्पीड शो इट। रफ्तार, एग्रेशन, पैशन, एनर्जी सब कुछ नजर आता होगा गेंदबाजी में। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं बालाजी की। और कितनी गेंदें बची है? एक गेंद, और हैट्रिक पर है वहां पर कासिम बाबू और सामना करें आसिफ नाना। पारी की अंतिम गेंद लेकर कासिम बाबू, हैट्रिक गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर आकर उसको खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में। 2 रन पूरे करते हुए तो 50 की चुनौती रहेगी बालाजी स्पोर्ट्स के सामने। 49 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। Yes, I think this is the extraordinary bowling from Balaji because 50 on the board, the target in front of Balaji. आइए दोस्तों, क्लैश ऑफ टाइटंस आज का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और खेलने वाली टीमें नरेश माली फैम टीम, NR बोरपाड़ा और पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुक से। राजनौली में हमारा टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है, प्लीज पहुंचाएं, बड़ा मुकाबला है। आइए दोस्तों, सितारों की जंग और 2 स्टार इस वक्त टॉस बॉक्स में। आउट ऑफ पियोंडी दीपक मडवी और अरफन मौला, ऑलराउंडर भावेश पवार।
सक्सेसफुल कैप्टन, मैं जानवी के करता धरता पंडित गुलवी जी आपसे निवेदन करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। आइए पंडित गुलवी हमारे से जुड़ते हुए, जानवी स्पोर्ट्स के करता धरता, सुस्वागतम पंडित जी। लेकिन दो क्रिकेट के बहुत बड़े पंडित कैप्टन मेरे साथ हैं, और एक तरफ आपने लिखा है कि देखा कि अहमद हुसैन सिद्दीकी, और एक तरफ डेप्यूटी मेयर 2017। डेप्यूटी मेयर 2017 कहना है भावेश पवार का, और ये सिक्का पलटता हुआ इस वक्त एनआर के हक में। अनेक अनेक धन्यवाद पंडित जी। दीपक मडवी कहते हैं कि पहला दिन और आखिरी दिन कोई भी शोर हो, उसकी बात ही अलग है। एनआर सेमीफाइनल कह रहे आखिरी दिन। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आपको किस तरह फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और ये सक्सेसफुल टूर्नामेंट है, और एक और भिवंडी की सक्सेसफुल टूर्नामेंट है, और हम लोग बहुत उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम लोग फील्डिंग करेंगे। इसके पीछे रीजन मेरा अपना मानना ये है कि आपकी मजबूत बल्लेबाजी और फॉर्म में चल रही। वो तो है, लेकिन धनेश 11 एक परफेक्ट साइड है भिवंडी तालुका में। मतलब बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में ओवरऑल अच्छी टीम है। इसके लिए हम लोग उनको पहले अच्छे कम से कम स्कोर में आउट करना चाहेंगे। कम से कम स्कोर में आउट करने के लिए संतोष मडवी आपके 100% देने के लिए तैयार है, लेकिन दीपक मडवी की नजर में वो कौन से बैट्समैन है जो जरा जल्दी आउट हुए तो धनेश पे दबाव बढ़ाए? धनेश के 11 की 11 बैटिंग से बैट्समैन अच्छे हैं, तो हम लोग सबको ऑल आउट करना चाहेंगे। ये बताइए कि एनआर 2 कप जीती है, और यहाँ से यहाँ पे महेंद्रा 3, धनेश 3 जीती है, तो क्या यहाँ से एनआर लुकिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ देख रही? जी हाँ, हम हमेशा फॉरवर्ड ही देखते हैं, लेकिन कभी कभी लक फैक्टर काम नहीं करता है, कभी कभी टीम मैनेजमेंट नहीं जमता है, इसलिए हम लोग मतलब कई जगह हार चुके हैं। लक फैक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, किस्मत बहादुरों के साथ रहती है। क्या आज एनआर बहादुरी का गेम खेलने जा रही है? जी हाँ, बहादुरी का गेम तो हर वक्त खेलते हैं, लेकिन वो नसीब की बात होती है। ऑल द बेस्ट। भावेश पवार मेरे साथ हैं, और ये तो आखिरी दिन मेरे साथ रहते ही हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। भावेश, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि टॉस तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन आप जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही लेता। इसलिए कि आपकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है। कल जयेश पाटिल ने बहुत अच्छी इनिंग के लिए, आप अच्छे फॉर्म में, मागे अच्छे फॉर्म में, शेखर अच्छे फॉर्म में, लेकिन एनआर को कहीं भी जो बैटिंग है एनआर की वो बहुत मजबूत है। क्या लगता है भावेश पवार, कहाँ तक एक टोटल रखेंगे जहां पर आपको लगे कि मनोज भाई उनको चेक कर सकते हैं? 65-70 तक। ये बताइए कि कल का जो मुकाबला आपने एक तरफा जीता, उसमें कोई चेंजेस है? वही टीम रहेगा। बड़ी बात है कि पिछले 4 मुकाबले आपने शाम में खेले, और 4 शामें अपने नाम कर दी। इस वक्त मैं पूछना चाहूंगा, सुबह में मुकाबला हो रहा है, तो ये मुकाबला खेलते हुए क्या कहीं भी जो आपकी रणनीति उसमें कोई बदलाव है? रणनीति तो बदलाव ही रहेगी फिर ये मैच में समझो। और इस टाइम मुकाबले में महेंद्र मागे आगे आएंगे या पीछे रहेंगे? सिचुएशन के हिसाब से। ऑल द बेस्ट। The news from the toss box is NR won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. Thanks a lot, Siddiq Babe, and very warm welcome to all cricket lovers around the world in Deputy Mayor Trophy 2017 Bhiwandi. This is live from historical Late Parshuram Tower Stadium of Bhiwandi. Janvi Sports are on the field now. Very disappointing batting performance from Janvi Sports. Top scorer was Shahid Khan, 13 runs, 9 runs from Ravish and 9 runs from Kalim. Only 49 runs in their 6 overs, loss of 7 wickets. Now 50 is what Balaji Sports are required to win. 3 umpires.
for this first semi-final game. Shakil Kutti, Vilas Jadhav and Farooq Birdi, two openers into the center now. Captain Suraj Joshi with strongman Somnath. Yes, Priyas, from some matches, Suraj Joshi sending open the inning to Somnath. And in previous matches, and in this trophy especially, Somnath done a fantastic job in previous match. He made 20 valuable run for his side. And against Usmania in very first ball, he is 6. And against Nawab Sport, he is 6 and then caught by wicketkeeper. Beauty of wicketkeeper left of him. So, welcome all of you wherever you are in Deputy Mayor Cup Trophy 2017. From Deputy Mayor Ahmed Siddiqui, Amir Siddiqui, Focusman Hamish Sheikh, Ahmed Sports. Is going to be Abu Saad. He is the wicket taker bowler, but lot of depend on Wasim's bowling because Wasim is the in-form bowler in this season. Definitely. And Abu Saad is also key bowler as far as Janvi Sports are concerned. He can swing the ball both ways. Abu Saad reaches bowling mark, facing him Somnath. First ball, misstepping, dead ball signal from umpire. राजनोनी में इस वक्त हमारा टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है. वहां के जॉइंडर से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीकास्ट को साफ सुथरा पहुंचाए प्लीज. Nikesh Patil, all the best for Palaji from Goa. This time firmly driven, straight to fielder. Shehbaz Memon is there, but with the stroke batsman through for 1. Abu Saad pitching up to the batsman. Lovely looking drive. Firmly driven all on the ground. Nice looking shot it was, right from the middle of the bat. An over pitch delivery from Abu Saad. Yes, there is a 40 plus lot of player with us. And for next match, Nitesh Bhoir urf Tatya. All the best for Jayesh Patil and Bhavesh Pawar. Today is a tough encounter between NR and Dhanesh. Today is the mega finale, will be played on 3 p.m. Here goes Abu Saad. Adjustment in the field. 2 men outside the ring. Shy that wide long on. Minute square leg Rohit. Boss, this time fine delivery. Beats him outside the off stump. There is a loud shot for caught behind. But lovely delivery. Arm ball. Moment way to the batsman. Bowling round the wicket and getting it away from left-hander. Getting it across to the left-hander. Good delivery. Beautiful ball. Wrong one. Wrong one from Abu Saad. This is the very good delivery. Just past the bat of Suraj Joshi. Abu Saad adjustment in the field now. The square leg just on straighter. Abu Saad. Bosru Suraj lapped away over the fielder for 6. Loosener 1 and Suraj taking his chances and swung very hard indeed for 6. Can't set the field for this kind of deliveries. Juicy full toss, swung away. What a shot. Nice execution, nice foot balance. Middle of the bat, overhead of Rohit, no chance, 6 runs. Suraj opens his account in style. Yutika played one final. Yutika one time runner, one time B Indian is the runner, and one time Balaji is the runner. 3 cup won by Mahendra, 3 by Dhanesh, 2 by NR. This time fine delivery, keeping slightly low. But today I think there is a lot of difference between yesterday and today's pitch. This is good angle. Much better line and length from Abu Saad.
And I think they can fight on this total as well, because there is something for the fast bowlers. Yes, and I think Janvi a strong bowling lineup like Wasim, who is the wicket taker bowler. 2 men of the match so far in this tournament. Here goes Abu Saad. Goes to Suraj. This time it's in the air. Man under it. Ahmad Balere. He dropped. Drop by Ahmad Balere. And this is the very, very costly for Janvi Sports. Suraj is dropped. I will look at that cross batted hit, top of the bat. It was in there for a long time. He did not judge it properly, try to take it away from the body. Yes, I think, but this is the very expensive and very costly for Janvi Sport, because Suraj is the in-form player and Balaji moves up to 9 for no wicket. Suraj is living dangerously there. Is trying to hit every ball out of the park. You know, Janvi tried to build up the pressure in mandatory power play. Why does he freeze his arms? And here we watch Abu Saad. Left arm, round wicket. Boss to Suraj, try to flick that ball, appeal for LBW. Umpire unmoved. Once more, I must bat fielding there. 2-2 score now. Another thrumbling leg by signal from umpire. Very loud shot for LBW. 2-2 score now. That marks end of the first over. Have a look at that. Yes, right decision. Ball is clearly missing the leg stump. What a decision from umpire Shakil Koti. It was pitch outside leg. Yes, the compact is. Look at that. The full over. First one was a nice looking driven. Second, beat him outside the off stump. Third one was a mighty blow, massive hit. And fourth one was another fine delivery. Fifth one was a thrumbling by Ahmad Balere and drop a Suraj catch at short square leg. And the last one was a shout for leg before missing the leg stump. Nice telecast. Class telecast, similar international cricket telecast. That marks the end of the first over. 11 for no wicket. एक ओवर की समाप्ति 11 रन, कोई विकेट नहीं गवाया। अब यहां से एक ही चारा रह गया है जानवी के पास के उन्हें गुच्छों में विकेटें लेना होंगी, और यही कारण है कि उनके विकेट टेकर गेंदबाज वसीम को गेंदबाजी दी गई। गेंदबाजों को तो अपना काम करना ही है, लेकिन जो क्षेत्ररक्षक है उनको भी अपना काम बखूबी से निभाना होगा। पंडित गुलवी और निकेश मात्रे उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से आज शुरुआत की थी शाहिद खान ने, लग रहा था कि जानवी फिर से कमर कस चुकी है, लेकिन शाहिद खान के आउट होने के बाद जानवी की जो बल्लेबाजी की जान थी वो निकल गई। फैज रईस को आप देख रहे हैं, गोकुल पाटिल, थर्ड आई, तीसरी आंख। गेंदबाजी के लिए वसीम को बुलाया गया है, सोमनाथ सामना करें। 8 पे बल्लेबाजी करें सूरज जोशी। इनका आर्म एक्शन छोटा है, इसलिए इनकी गेंदें पड़ने के बाद नीची भी रहती। पहली गेंद बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव। शहबाज मेमन गेंद का पीछा कर रहे हैं, 2 रन बना लिए। सोमनाथ की बल्लेबाजी है वो भी निखरती जा रही है। सूरज तीसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया, सही सोच सोमनाथ की। हाफ वॉली पे लिया था। ये देखिए फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव, बहुत खूबसूरत, ठीक गेंद के ऊपर। बहुत अच्छी तरह से अपने बल्ले का फेस खोला था वहां पर। आउटफील्ड उस दिशा में धीमी, जिसकी वजह से बाउंड्री नहीं मिल पाई। प्लेसमेंट अच्छा था। सोमनाथ ने फील्डिंग भी अच्छी की है इस टूर्नामेंट में। आदित्य लसने ने बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, नजरों में समा जाए।
जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर उनको थोड़ी सी, उसका लाभ उठाते हुए बहुत खूबसूरत पंच बैकफुट पे जाकर मोहर थी 4 रनों की। बालाजी का पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं। 17 रन हो चुके हैं बिना किसी विकेट के। जानवी स्पोर्ट्स के लिए कठिनाइयां लगातार बढ़ती हुई, विकेट की तलाश में है गेंदबाज, और सबसे अच्छी गेंदबाज मुझे लगता है उनके अब गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम। बिल्कुल, लेकिन वसीम भी 2 गेंदों में 6 रन दे चुके हैं। खींचना होगा आपको मैच को, क्योंकि हक छीन कर लिया जाता है। वसीम कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का बाहरी किनारा, बच गए वहां पर सोमनाथ। पहले स्लिप से गेंद गई थी, अच्छी फील्डिंग की थी शॉर्ट टर्मेन पे फिरोज ने। रन पूरा किया है 18 पे पहुंचा स्कोर बालाजी का, 18 विदाउट लॉस। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, अच्छी वापसी की यहाँ पर वसीम ने, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं, स्लिप मौजूद नहीं थी। निकल के मारना चाह रहे थे, कदमों का इस्तेमाल किया था सोमनाथ ने। स्कोर 18 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। विनोद पाटिल बाकी है, काफी लंबी लाइन बैटिंग लाइनअप बाकी है अभी, जो ऐसी स्थिति के बहुत ही महान बल्लेबाज है। फिलहाल तो कोई दबाव नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों पर। एक अच्छी शुरुआत अभी तक बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। 18 रन बने हैं, मैंडेटरी पावर प्ले में अभी भी 3 गेंदें शेष। वसीम इस मरतबा बल्ला पहले घूमा, गेंद बाद में आई, बीट किया सूरज को। हुसैन राजस्थानी ने इस वक्त जानवी को ऑल द बेस्ट कहा, लेकिन ऑल इज वेल नहीं। ये देखिए बल्ला पहले ही घुमा बैठे, आम बॉल था। जी हाँ, जिस तरह से रॉन्ग वे होती है, बाहर की तरफ निकल रही थी बायात के बल्लेबाज के लिए। कौन बना रहे, राउंड द विकेट किया था उन्होंने। वसीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए सूरज के लिए। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 8 पे कर रहे हैं, 3 डॉट खेल चुके हैं। इस मरतबा छोटी गेंद थी, बैकफुट पे गए थे, टैप किया था, लेकिन कलीम के पास गेंद जाती हुई डिपिश गली में 1 रन। 19 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। जानवी को अगर मैच में जान भरना है तो फिर विकेटें लेना होंगी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है, जानवी की परेशानियां बढ़ती हुई। बल्ले पर जहां पर स्टिकर लगा हुआ है, लगभग वहां पर लगी थी गेंद, और कलीम थोड़ा गेंद पर तेज भागते तो शायद मौका भी बन सकता था। लेकिन जीत का स्टिकर किस टीम पे लगा, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो बालाजी की पोजीशन बहुत ही मजबूत है। 19 रन हो चुके हैं और सिर्फ विकेट के लिए तरस रही है जानवी। वसीम इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, 6 रन। थी अजय गरत रिप्ले में देखना चाहेंगे हम, खराब गेंद तो नहीं थी, शॉट को बनाया वहां। इस पारी में लगने वाला ये दूसरा मैक्सिमम। सोमनाथ के बल्ले से पहला स्लॉग किया ऑफ स्टंप के बाहर से। गेंद की लेंथ में भी कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन संपर्क इतना अच्छा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। यही तो किस्मत है कि जब दिन आपका अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। यहाँ सुबह बहुत अच्छी होती हुई बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। 25 रन बिना किसी विकेट के, मैंडेटरी पावर प्ले। आप देखिए बहुत लंबा सोच विचार हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी 25 रन 4 ओवर में चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत कम है, 10 के 10 विकेट हाथ में। तो कौन से गेंदबाज या ऐसा क्या किया जाए यहां से जानवी वापसी करे। मैंडेटरी पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने, विकेट भी नहीं गंवाया और 25 ताबड़तोड़ रन बनाए हैं।
गहरा विचार मंथन। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों भी टीमों के बीच में। दूसरा ओवर देखिए, जहां पर 4 रन बनाए थे जानवी स्पोर्ट्स ने, 2 विकेट भी गिरे थे, और यहां पर 14 रन बनाए थे दूसरे ओवर में बालाजी स्पोर्ट्स ने। पहले ओवर में हालांकि जानवी स्पोर्ट्स आगे थी, 13 रन बने थे उनके और 11 बने थे बालाजी के, लेकिन इस समय काफी आगे है मैच की स्थिति को हम देखें तो बालाजी स्पोर्ट्स। 24 गेंदें और 25 रनों की जरूरत। 6.25 का आस्किंग रेट है यहां से प्रति ओवर। देखना है कि गेंदबाजी के लिए अब आसिफ नाना को बुलाया गया है। शाहिद खान उनको कुछ समझा रहे हैं, शहबाज मेमन भी उनके साथ खड़े हैं। आसिफ नाना और आसिफ नाना को तो विकेटें लेना ही पड़ेंगी। अगर आसिफ नाना को दोपहर का खाना अच्छे से खाना है तो कम से कम आज तो उनको ये कहना ही होगा कि नाना को ना सुनने की आदत नहीं है, विकेट लेकर उनको ये कहना होगा। लेकिन वहां सूरज भी कहाँ किसी की सुन रहे हैं। पूरी स्पर्धा में मनचाही बल्लेबाजी की है, मनचाही गेंदबाजी की है और मनचाही फील्डिंग की है, लेकिन अच्छा बैटल है क्योंकि एक तरफ आसिफ नाना जिनके पास काफी वेरिएशन है और एक तरफ बालाजी के कप्तान सूरज जो बहुत ही क्लास ऑलराउंडर है। दर्शक काफी बढ़ चुके हैं। प्लेस पवेलियन में इस वक्त बहुत ही खुशी का माहौल नजर आ रहा है और क्यों ना हो। ये देखिए सभी खिलाड़ी, जीतू मानेरकर बहुत खुश। इस मरतबा धीरे से गेंद को ड्राइव करते हुए खाली क्षेत्र में 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरा सुस्ती बड़ा थ्रो पहुंचा था डीप से। तौसीफ का दिमाग की बत्ती जला के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी ये भी तो अंतर साबित हो रहा है दोनों भी टीमों के बीच में क्षेत्र रक्षण। न सिर्फ सूरज बल्कि बालाजी के 11 खिलाड़ियों को हमने ग्राउंड में देखा, सबके दिमाग चल रहे थे, बत्तियां जली हुई थी। अब क्या पता कि जीतू मानेरकर अपने साथ कितने मेंटोस लेके आए थे। इस मरतबा गेंद को आने दिया, बहुत खूबसूरत गेंद थी, ऑफ ब्रेक थी, लेकिन उसको टैप कर दिया आखिरी मौके पे। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, गेंद को खेला डीप पॉइंट पे अहमश के पास, 1 रन। हालांकि हाथ से जब गेंद छूटी थी तो सूरज पहचान नहीं पाए थे, लेकिन पिच होने के बाद उनको पता चला कि ये ऑफ ब्रेक गेंद है। ये देखिए स्ट्रोक चेंज किया आखिरी क्षणों में। बहुत ज्यादा टर्न और बाउंस मिल रहा है। कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी आसिफ नाना ने। पिछले 3 मुकाबले से मैं देख रहा हूं कि आसिफ नाना उस तरह की अब गेंदबाजी कर रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर थे। अब उनको काफी टर्न मिल रहा है। एक कारण भी रहा है, कल शाहिद खान ने उन्हें कहा था कि आप अपनी नेचुरल गेंदबाजी करें, यहाँ पे ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, क्वेकर 1। इस मरतबा स्वीप किया है, लेफ्ट स्वीप अहमद बलेरे के पास, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पे पहुंचा है। अच्छी सोच की बल्लेबाजी दोनों बैट्समैन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बच गए वहां पर आसिफ नाना। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, छोड़ देती तो वाइड भी हो जाती और बाउंड्री भी इस पर बटोर सकते थे। फाइन लेग ऊपर था, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे। कहा जाता है कि विकेटें आप निकालते हैं तो रनों पर अंकुश लगता है, और रनों पर अंकुश लगाते हैं तो विकेटें मिल सकती है। 50 रन का लक्ष्य है, जहां पर 13 बनाने के बाद शाहिद खान की पूरी टीम बिखर गई थी, लेकिन क्या जवाब दिया है बालाजी ने। 29 पे कोई विकेट नहीं है, तीसरा ओवर चल रहा है और क्या गेंदबाजी रही थी सूरज की। 2 ओवर 6 रन और 2 विकेट। महत्वपूर्ण कैच छूटा सूरज जोशी का पहले ओवर में। अहमद बलेरे फील्डर थे, वो बहुत महंगा पड़ा है क्योंकि वहां से इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, लूज बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, तेज थ्रो तौसीफ का, लेकिन अपनी क्रीज में पहुंच गए सूरज। आज सब कुछ अगर बालाजी टीम की तरफ हम देखते हैं तो बहुत जबरदस्त हो रहा है और इस ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि बैक टू बैक दूसरे फाइनल की तरफ कदम रख रही। केवल बल्ले पर लगने भर दिया था वहां पर सूरज ने।
आप क्लियर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है शाहिद खान के चेहरे पे, कप्तान रविश के चेहरे पे। 31 रन हो चुके हैं, अभी भी जाके कुछ समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं वो सोमनाथ कर रहे हैं और बालाजी के सूरज कर रहे हैं। इक्वेशन काफी आसान यहाँ से, 20 गेंदों में 19 रन चाहिए, 10 के 10 विकेट सुरक्षित है। पलड़ा काफी भारी बालाजी का। हालांकि दोनों कप्तानों ने मुझे कहा था कि टॉस मैच के लिए बहुत निर्णायक है। राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद ब्लॉक होल्ड में और पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ, और यही तरीका था जहां पे आउट हो सकते थे सोमनाथ। क्रैम्प्स आ गए उनके पैरों में क्योंकि वापस मुड़ना चाहते थे। अच्छा फॉलो थ्रू में फील्ड किया, निशाना ठिकाने पे लगता हुआ और रन आउट हो गए सोमनाथ। उनके पैरों में क्रैम्प्स आ गए हैं। शायद यही एक तरीका था जिससे बैट्समैन आउट हो सकते थे। बॉलर की दिशा में खेला था। ये देखिए पुलर लेंथ लोअर फुल टॉस गेंद, बहुत ही सटीक निशाना आसिफ नाना का, काफी पीछे रह गए थे। कमेंटेटर माई शेख ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। ये देखिए अब दर्शक बढ़ते हुए और शाम में यहाँ पर आपको पैक क्राउड नजर आएगा। मेगा फिनाले 3 बजे खेला जाना है। जब आप बहुत जल्दी मुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस है पैरों का वो बिगड़ जाता है। यही कारण था कि क्रैम्प्स को महसूस किया, क्योंकि उनको पता था फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग कर चुके हैं आसिफ नाना। देखना है कि सोमनाथ को धीरे धीरे अब मैदान से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सहारा दे के ले जाया जा रहा है। बालाजी के कुछ खिलाड़ी आपको अंदर जा सकते हैं सोमनाथ को लाने के लिए। यस, इस वक्त सुजीत और अभी भी जा रहे हैं, विनोद पाटिल वहां पे मौजूद हैं। ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि क्रैम्प्स बहुत ज्यादा वहां पे आ गए उनके दाएं पांव में। बहरहाल ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, बबलू टाइगर हमारे दाईं ओर दिखाए जा रहे हैं वीआईपी पे। बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं और ये अच्छा समाचार नहीं है बालाजी सपोर्टर्स के लिए। फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे थे। कुल बनाकर 15 रन बनाने के बाद आउट हुए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को गए सुजीत पाटिल। यहां से कोई भी जोखिम लेना नहीं चाह रहे बालाजी के कप्तान, क्योंकि जो अटैक रखा है उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं। खेल की शुरुआत होती भी आसिफ नाना, ब्रेक थ्रू जरूर मिला है जानवी को, लेकिन स्कोर है 31 रन और तीसरा ओवर चल रहा है। हमसे जुड़ते हुए डीएससी एसपी और सभी के राजू, आपका इस्तेकबाल है। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मर्तबा आगे खींचा था, क्या कर बैठे वहां पर अबू साहब, थ्रो नहीं किया उन्होंने। बहुत खूबसूरत गेंद आसिफ नाना की। 3 ओवर की समाप्ति। ये देखिए इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई। 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 31 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एंड ऑफ द थर्ड ओवर। नाउ 18 बॉल्स एंड 19 रन्स। ये देखिए कंपैरिजन बताया जा रहा है। पहले ओवर में क्या कुछ हुआ, थोड़े बालाजी के कम रन बने। दूसरे ओवर में जहां सूरज ने दबा दिया वहां पर वसीम ने काफी रन दिए। तीसरे ओवर में जहां पे आफताब ने रन दिए थे वहां पे आसिफ नाना ने कम रन दिए। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज का।
18 balls left and 19 more runs required to win for Balaji Sports. Balaji Sports surely looks favorite from here, but it's a game of cricket. You never knows what will happen. The players are very relaxed in dugout. Crowd is building up. Don't forget to watch next match, the second semi-final game between two big sides of Bhiwandi City Tennis Cricket. NR Borpada up against Dhanesh 11 Kuksey. Abu Saad into the attack. Change of end for Abu Saad. He bowled his first over from pavilion end. Now he is going to bowl from the Haji Samad set end. Can that make a difference? Can he pick up some wickets here for his side? Sujit Patil is on strike. Try to cut set. Ball kept low outside the off stump. Good delivery. Yes, a lot of pace and generate from the pitch, loose from his body, try to square cut, lucky for him, not guess outside edge. Welcome Nurul Chaudhary. I think it was too full to cut. It wasn't short delivery. Another good delivery. Very awkwardly played, and he gets a single. Cheeky one. Yes, I think a good call from the captain. 1-2 total now. Score was up to 32 for the loss of 1 wicket. Captain Suraj Joshi is on 14 with the help of 1-6. Sujit Patil is on 1. Abu Saad has started very well in this over and needs to continue in this fashion. Couple of dot balls, couple of wickets here and there can put the pressure on Balaji Sports. He's taking his own time there. 3 fielders inside the 30-yard circle, all 3 men behind square, 1 on the on and 2 on the offside. Just checking his stroke there, getting it over the bowler's head. Fumble and it crosses the fence. 4 runs. Important boundary for Balaji Sports. इससे खराब फील्डिंग क्या हो सकती है कि शहबाज मेमन ने बहुत ही नाजुक स्थिति में 4 रन दे डाले. Have a look at that. Yes, but nice follow through down the ground with the straight bat. Misfield by Shehbaz Memon and Asif Nana, no chance, 4 runs. Suraj Joshi on 20 is the one of the best all-rounder, ranking on number 2. He is on 18 and he claimed 2 important wickets in his spell, given away only 6 runs. The focus player of this semi-final. Having a great semi-final, this man, Suraj Joshi. Excellent with the ball and wonderful with the bat now. Just 14 runs away from victory now, Balaji Sports. Abu Saad left arm around the wicket. That's a very good delivery, very full driven. Looking for the second. Excellent piece of running. And we welcome to Sajid Qureshi and Kalimullah, the dressmaker. This is the sensible batting. They are taken first round very fast, build up the pressure on Shehbaz Memon, and batsman taken 2. Now, very angry, Captain Ravish and Shahid Khan. Shehbaz Memon inside the circle now. Shahid Khan right on the white long on boundary. Abu Saad is very unlucky in his spell. Suraj Joshi was dropped
earlier on the bowling of Abu Saad. This time swung away, backward of the square on the onside, 4 runs. That's a brilliant shot from Suraj. खेला था सूरज जोशी ने। इस वक्त हमारे मशहूर कमेंटेटर नबील दिवकर ने डेप्यूटी मेयर कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। On the brink of victory now, Balaji Sports try to cut it, beaten a little bit extra bounce there. Good delivery to finish the over. 4 gone, it's 42 for 1. बिल्कुल 42 रन हो चुके हैं। 2 ओवर में सिर्फ 8 रन चाहिए और अब देखना है कि क्या रणनीति रहती है। मुकाबले में मजबूत पकड़ बालाजी स्पोर्ट्स की। 22 रन बनाकर 24 रन बनाकर खेल रहे सूरज जोशी, जो कि इस टूर्नामेंट के बहुत ही फोकस खिलाड़ी बन चुके हैं। संतोष मडवी, सूरज जोशी, जावेद, ये 3 नाम हैं जो बहुत ही फोकस पे रहे हैं बल्ले और गेंद से। मेरे अपने गांव से किरौली से यहाँ पर कुछ दर्शक आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। डीजे किंग कल्पेश, रोहित और आदि। बिल्कुल रोहित, अभी और कल्पेश, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है। आदि भी है उनके साथ जो किरौली से आए हैं। ये वीआईपी डाइस का नज़ारा जहां पर 40 प्लस के कुछ खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। प्रगति स्पोर्ट्स के ओल्डी गोल्डी क्रिकेट। पंडित कुलवी काफी निराश हैं। बबलू टाइगर ने भी ये समझ लिया है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी भी मुकाबले पे रिजल्ट की मोहर नहीं लगी। जी हाँ, और जब तक आखिरी रन नहीं बनता, आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती या फिर आखिरी विकेट नहीं गिरता, हम किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं कर सकते। 12 गेंदें और 8 रन चाहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, कलीम अटैक पर आते हुए, बायात के एक और गेंदबाज। एक बार फिर से कप्तानी पारी खेलते हुए सूरज 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुजीत पाटिल 1 रन बनाकर इस समय स्ट्राइक पर। बायत से राउंड द विकेट, पेविलियन छोर से कलीम। एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा सा अंदर लिया है, मिड विकेट भी काफी अंदर है। हवा में गेंद, लेकिन किस्मत वाले हैं बैट्समैन, फील्डर दूर रह गए। 1 रन। कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट को पूरी तरह से बाहर नहीं खींच पाए थे सुजीत पाटिल। दयानंद चोर के फैन टीम इस वक्त 7 रन दूर है सेमीफाइनल को जीतने के लिए। दबाव बनाने की कोशिश अब हो रही है जानवी की कैप्टन की, कुछ नजदीकी क्षेत्ररक्षक लाते हुए। सर्कल में एक खिलाड़ी बढ़ा दिया है। स्वीप करने की कोशिश, उत्साह वहां पर थोड़ा सा नजर आया विकेट कीपर द्वारा। हालांकि गेंद बाउंस पर चली गई थी उनके पास। अच्छी गेंद थी लेकिन, और ये देखिए बल्ले के नीचे से गई थी। पूरी तरह शरीर का संतुलन जो था उसको बरकरार नहीं रख पाए थे बैट्समैन। कुछ तो अलग करना होगा, कुछ तो चमत्कारिक करना होगा गेंदबाजों को जानवी स्पोर्ट्स के, यदि इस सेमीफाइनल मैच को जीतना है तो। शाहिद खान भी इस बात को समझ रहे हैं कि एक एक रन अब बचाना है। बायत से ओवर द विकेट कलीम। खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद। यहाँ पर वाइड का इशारा, अपने ही हाफ में पटक दिया था। बिल्कुल अपने ही सामने पटक दिया था।
गेंदबाजी में आप अपने सामने पटकते तो नहीं चलेगा, अगर कुश्ती रहती तो चल जाता। लेकिन ये रेसलिंग थोड़ी है। This is the really poor delivery from Kalim, who dropping in front of him. इस बार काफी दूर से खेला है, 1 रन। स्लाइस किया था फ्रंट फुट पे जाके शाहिद खान के पास। आप कितने रन चाहिए? 5 रन चाहिए। गेंदे कितनी बची है साहिबा मोमिन? 9 गेंदे। लेकिन अच्छा पॉजिटिव अभी भी सोच है कप्तान रवीश का, जूझते हुए, और कोई जोखिम भी नहीं ले रहे बल्लेबाज। इस बार जोखिम लिया, सीधे फील्डर के पास में स्पीड, ओ हो ढूंढते ही रह गए शाहिद खान। मौका गवा दिया, मौका गवा दिया वहां पे शाहिद खान ने। रनआउट का थ्रम्बल किया था, सफाई से नहीं पकड़ पाए थे। सीधी गेंद उनके पास ट्रैवल हुई थी, उनके गेंद हाथ में नहीं आई। ये देखिए बहुत दूर से खेला था और शाहिद खान से मिसफील्ड होता हुआ, और अभी तक भी उनके गेंद हाथ में आती तो सुजीत ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन गेंद हाथ में आई ही नहीं। स्कोर 46, 4 रन चाहिए अब बालाजी को। उछाल दिया है, गैप में खेला हुआ शॉट, 4 रन, और इसके साथ ही बालाजी स्पोर्ट्स फाइनल में। कांग्रेचुलेशन। नॉट आउट बनाए, 2 ओवर 6 रन 2 विकेट, और यही बहुत बड़ा फर्क रहा था जीत और हार के बीच में। और उस खिलाड़ी का नाम है बालाजी के कैप्टन, सन ऑफ भिवंडी, सूरज जोशी। देखिए दोनों यस, ये क्रिकेट की जीत होती हुई